आशीर्वाद के कारण मेरा नाम कृष्ण और राम होता है। हे ऋषि ऋषि, मैं आप लोगों के लिए ही अवतार लेकर आता हूँ। हे ऋषिवर, आप एक काम कीजिए, राजा के पास जाकर जो है क्षुब्ध के पास जाकर कह दीजिए कि आप मुझसे डरते हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से इस संसार में किसी से मैं नहीं डरता महाराज। मुझे अभय दान मिला है प्रभु। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी देवता मनुष्य, यहाँ तक के देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से आपसे भी नहीं डरता महाराज। भगवान नारायण जी को क्रोध आ गया। तुरंत भगवान सुदर्शन चक्र निकाले, दधीचि ऋषि की ओर फेंके। जैसे वो सुदर्शन चक्र गया और दधीचि ऋषि जो है त्र्यंबकम यजामहे जाप करने, भगवान सदाशिव की कृपा से दधीचि ऋषि का शरीर जो है मजबूत हो गया था और भोले बाबा की कृपा से महामृत्युंजय के फल के परिणाम स्वरूप वो सुदर्शन चक्र जो है शांत हो गया। भगवान समझ गए इनके ऊपर तो देवादिदेव महादेव की कृपा, मैं हरि नारायण होकर भी कुछ नहीं कर सकता। तत्पश्चात जो है भगवान वहीं पर युद्ध कर रहे थे। भगवान अनेकों ब्रह्मास्त्र का संहार करने लगे, दधीचि ऋषि भी संहार करने लगे। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मदेव स्वयं वो राजा वहीं पर आए। दधीचि ऋषि देखे सभी 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विद्यमान हो गए। भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। वीरेण वीरभद्रेण सभी लोग देवी देवता दधीचि ऋषि से प्रार्थना की। तत्पश्चात दधीचि ऋषि जो है नारायण जी सहित सभी देवताओं को श्राप दे दी कि आप लोग जो है यहाँ एक राजा के कारण आए हैं, जाओ मैं श्राप देता हूँ। दक्ष के यज्ञ में आप सभी बैठे रहेंगे, वहीं पर आप सबका अनादर होगा, अपमान होगा। और यही श्राप के कारण दक्ष के यज्ञ में जितने देवता लोग बैठे थे सबका जो है वीरभद्र आदि आकर जो है युद्ध में सबको परास्त किया। सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। नारायण जी महाराज वहाँ से दधीचि ऋषि को सुंदर आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान किए। तत्पश्चात भगवान नारद जी महाराज जो है प्रश्न किए कि हे प्रभु, सती मियाँ मरते मरते जो हैं सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। कि वही सती मियाँ कैसे पुनः जो है हिमाचल के यहाँ जन्म हुए, कैसे वो शिव बाबा के साथ जो है भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। कृपा करके आप ये कथा हमें श्रवण करा। सुनो तुम नारद मुनि पार्वती मारुतो भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे कि पार्वती मैया का जन्म तो बाद में बताऊंगा, पहले उनके माता पिता का जो है कैसे विवाह हुआ ये आप श्रवण कीजिए। राजा हुआ हिमाचल राजा, पर्वतों का राजा हिमवान था, बहुत प्रतापी तेजवान था और समृद्धशाली था। उनके दो रूप थे, एक स्थान पर स्थायी रूप से वो पर्वत के रूप में थे और दूसरे रूप में शाकांत रूप में स्वयं भगवान नारायण जी के अंश अवतार हिमालय पर्वत। धन्य है भारत देश, देवी देवता की पूजा तो यहाँ करते ही करते हैं, पर्वतों की भी आप सब लोग पूजा करते हैं। पर्वत में जो है भगवान देवादिदेव महादेव भगवान हरिनारायण का स्वरूप, ब्रह्मदेव का स्वरूप मानकर हम लोग पूजा करते हैं। धन्य है हिंदू सनातन धर्म। हिंदू सनातन धर्म देवी देवताओं की पूजा पाठ के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ माता पिता की पूजा। यहाँ तक कि हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि पशु पक्षियों में भी भगवान का वास है, उनका भी पूजन करना चाहिए। और पशु पक्षियों की पूजन के लिए ही तो भगवान देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ के रूप में अवतार लिए थे। बोलो पशुपतिनाथ भगवान के जय हो।
पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। गोस्वामी जी ये नहीं लिखे कि बड़े भाग बेंद्रा तन पावा, बड़े भाग भैंसा तन पावा, नहीं लिखे। क्या लिखे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। मैं मान ले जाए कहूँ भैंसा रहते हैं, मान ले जाए उसे नहीं हूँ भैंसा, मान ले जाए कहूँ भैंसा रहते हो तो चंपारण में आके तुम वाला कथा सुनाते है ना। हाँ, तुमन कौन छेरिया रहता था जाकर मैं करत रहता जंगल में, तो कृपा है कि नहीं है भगवान की हमारे ऊपर। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुबह उठकर सबसे पहले देवादिदेव महादेव को प्रणाम करना चाहिए कि हे भोले बाबा